जोर से। प्रणाम स्वामी जी। पहले तो एक बिग थैंक यू आपको आपके वीडियोस के लिए यूट्यूब में, जो मैं ऑलमोस्ट 1 साल से सुन रहा हूँ। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो मैं की भ्रांति है, इसका ओरिजिन, इसका स्तोत्र क्या है? क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस में जब भी मैंने इन्वेस्टिगेट किया तो यहाँ मुक्त होने के लिए कोई मैं है नहीं। हम्म। तो पर फिर भी ये मैं की भ्रांति है। तो ये एक बार ये भ्रांति गिर गई तो मुझे लगता है कि काम हो गया। हम्म। तो ये मैं की भ्रांति का ओरिजिन क्या है और उसका विसर्जन कैसे हो, तो इसके बारे में अगर आप कुछ बोले तो। हम्म। ये सबसे बेसिक प्रश्न है साधना का। यदि यह प्रश्न है तो साधना ठीक मार्ग पर है। तो साधना के नाम पर बहुत कुछ चलता है, और वह जो है साधना ऐसी रहती कि लंबे पथ वाली साधना होती है। ठीक ठीक साधना यदि होगी तो सीधी सीधी बात होगी कि मैं क्या है, मैं का ओरिजिन क्या है, मैं सत्य है या भ्रांति है। पहले से मैं कोई तो समझना है ना। तो मैं क्या है और मैं बना कैसे, मैं है क्या और मैं बना कैसे, और वह है ही नहीं तो ये काम कैसे करता है। वह भ्रांति है तो काम कैसे करता है, उसको भ्रांति कैसे कहेंगे जब वो काम कर रहा है। तो काम कर रहा है मतलब है ना, काम कर रहा है मतलब है, भ्रांति नहीं है। और साधना में गहराई में ये कहा जाता है कि यह भ्रांति है, इसका विसर्जन होना चाहिए। विसर्जन होगा तो मुक्ति होगी। तो अब इसको बहुत गहरे में जाके समझना पड़ेगा, बहुत गहरे में जाके समझना पड़ेगा। इस लीला में एक ही है। यह बात हम सुनते आए हैं वेदांतिक अद्वैत में कि एक ही है, दूसरा है ही नहीं, अद्वैत है। ठीक है ना, दूसरा है ही नहीं। तो ये मैं जो है, मैं तो कुछ है कि मैं हूँ और मैं के साथ तू है। तो यहाँ तो दो तो बन गए, दो तो बन गए हैं, और दो को जिया भी जा रहा है, दो को जिया भी जा रहा है। सारा कार्य व्यवहार दो के सहारे ही चल रहा है ना। दो यानी दो का मतलब 1 और 2 नहीं, दो का मतलब होता है अद्वैत, खंड खंड। इस दो में क्या है कि एक और दो नहीं है। बहुत गौर से देखोगे, ये दो में एक और दो नहीं है, 0 और 1 है। इस प्रकार से द्वैत है, 0 है और 1 है। 0 1 0 1 जो बाइनरी लैंग्वेज की बेसिक कड़ी की बात करें, 0 1 0 1, उससे समूची सृष्टि जो है काम कर रही है। मतलब 0 है यानी कि जो अनंत है, असीम है, निर्गुण है, निराकार है, वहाँ कोई द्वैत है ही नहीं, वहाँ कोई मैं है ही नहीं, कोई भी रेखा नहीं है, कोई भी गुणाभाग नहीं है, कुछ भी नहीं है ना, वहाँ कुछ भी नहीं है। और जो है, अब दूसरी बात आती है कि यहाँ सृष्टि है और सृष्टि में सब गुणाभाग ही गुणाभाग है। और ये 1 जो है गुथा हुआ है 0 से, इसे समझना है। 0 1 0 1 0 1 0 1 पैदा उस 1 जो है पैदा उस 0 से ही होता है। तो वह जो है 1 उससे पैदा होता है। अब पैदा होकर के क्या वह अलग हो जाता है? यदि पैदा होकर के वह अलग हो जाता है तब तो फिर द्वैत हो गया। तो वह अलग होता ही नहीं है, और बहुत गौर से देखोगे तो पैदा भी नहीं होता है। वह जो है पैदा भी नहीं होता है। इस चीज को जब तक हम नहीं समझेंगे, यह भ्रांति चलती रहेगी कि 0 1 0 1 से यह सब खेल चल रहा है, जिसमें वह अनंतता भी है जहाँ पर कुछ नहीं है, और यह अनंतता भी है जहाँ सब कुछ है, बहुत कुछ है, और दोनों सदा से। यह भी समझना पड़ेगा, दोनों सदा से। वह जो है
शाश्वत है, अनादि है, अनंत है, जो निर्गुण है, निराकार है, बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस है, निर्वाती अनंतता, इनफाइनाइट वैक्यूमनेस है, वह अनादि है, अनंत है, जिसे हम शिव तत्व कह रहे हैं। और यह भी अनंत है, जिसे हम सृष्टि कह रहे हैं, यानी नटराज, उस शिव का नृत्य। सृष्टि क्या है? उस शिव का नृत्य है। सृष्टि कुछ है नहीं, वह नृत्य है। यदि सृष्टि कुछ है तो फिर तो समस्या हो गई, फिर तो द्वैत हो गया। सृष्टि कुछ है तो, सृष्टि कुछ है नहीं, सृष्टि एक नृत्य है। नृत्य क्या है? हो रहा है। नृत्य कुछ होता है क्या कि नृत्य करेंगे और नृत्य के बाद जब नृत्य, उसके बाद में नृत्य को उठा के कहीं रख देंगे, ऐसा होता है क्या? नृत्य करना है, नृत्य को उठा के लाएंगे, नृत्य करेंगे और बाद में नृत्य को उठा के कहीं रख देंगे, ऐसा होता है क्या? नहीं होता है ना। तो जब तक वो नृत्य होता है तब तक नृत्य है, और नृत्य के बाद में नृत्य कहाँ होता है? कहीं नहीं होता है। ठीक है ना। तो वह जीरो का नृत्य है, यह समझना पड़ेगा। जो भी सृष्टि है वह जीरो का नृत्य है, शून्य का नृत्य है। तो वहां पर दो नहीं हुआ है, एक नृत्यकार है और नृत्य है, ये मिलकर दो होते हैं क्या? एक ही होता है ना। ये उदाहरण हमेशा परफेक्ट नहीं होते हैं और परफेक्ट उदाहरण हो नहीं सकते हैं, लेकिन एक इशारा है। यहाँ पर तो कम से कम एक है ना, मैं हूँ और मेरा नृत्य है। पर उस उदाहरण में देखो कि वह शून्य है और उसके होने का ढंग है, वह शिव तत्व है और वही नृत्यमय है, वही नृत्यमय है। तो वही नृत्यमय है तो वह सृष्टि है। शिव तत्व ही नृत्यमय है और वह सृष्टि है, उसका नटराज रूप है। शिव मतलब हम कैलाशवासी शिव की बात नहीं कर रहे हैं, शिव तत्व की बात कर रहे हैं। और शिव तत्व यानी वह अनंत, असीम, निर्गुण, निराकार, जो देश काल के पार है। और भगवान शिव के नाम से ही हम उन्हें शिव तत्व अभिहित करते हैं, उस तत्व को, क्योंकि उन्होंने आदि हमारे स्रोत यही हैं जिन्होंने यह देशना हमें दी। तो उसके होने का ढंग है, होने का ढंग है और टूटता नहीं है। मतलब सृष्टि है नहीं, सृष्टि हो रही है। पहला कॉन्सेप्ट ही क्लियर होना चाहिए कि सृष्टि है नहीं, सृष्टि हो रही है। यह नृत्य है, यह कोई ठहरी हुई चीज़ नहीं है, यह एक प्रवाह है। यह स्पष्ट होना चाहिए, बहुत गहरे में स्पष्ट होना चाहिए कि ठहरा हुआ भासता है लेकिन ठहरा हुआ है नहीं। सृष्टि ठहरी हुई है नहीं, ठहरी हुई भासती है ना। अब ये जो ठहरी हुई जो भासती है ना, वहीं पर खेल चलता है, वहाँ पे माया चलती है। जो ठहरा हुआ दिखता है ना, वहाँ से माया का सृजन होता है। यदि कुछ ठहरा हुआ है, पेड़ ठहरा हुआ है, तो मैं हूँ, मैं पेड़ को कोई जान रहा है, मैं पेड़ को जान रहा हूँ, उससे मैं पैदा होगा ना। अब यहाँ पर कोई भी चीज़ है कि ये हाथी है, ये घोड़ा है, ये धरती है, ये पहाड़ है, ये नदी है, सब कुछ है। तो ये सब है तो फिर मैं भी हूँ, ये सब है तो मैं भी हूँ। ये सब ठहरे हुए और अलग, सेपरेट प्रतीत होते। नदी, ये नदी कुछ अलग है, बह भी रही है लेकिन है ना, एग्जिस्ट कर रही है ना, उस ढंग से बह रही है लेकिन है। पहाड़ है, सूरज है, चांद है, तारे हैं, सब है ना। तो बहुत सारा है, उस है से मैं भी हो जाता हूँ, मैं भी हो जाता हूँ। और यह खेल है, यह खेल है। ऐसा खेल क्यों है? क्योंकि ऐसा खेल होना चाहिए। ये कौन सा प्रश्न है? आंतरिक प्रश्न है। इसका जवाब क्या होता है? कुछ नहीं होता है, क्योंकि होना चाहिए इसलिए है। ऐसा क्यों है? क्योंकि ऐसा होना चाहिए। आंतरिक प्रश्न है, उसका कोई ऐसा तार्किक जवाब नहीं ढूंढ सकते। लीला क्यों हुई? क्योंकि लीला होनी थी इसलिए हो रही है। कब शुरू हुई, कब शुरू हुई वाली बात नहीं, लीला शुरू से ही है, अनादि है। जैसे शिव तत्व अनादि है, अनंत है, वैसे वो भी अनादि है, अनंत है। यह लीला भी अनादि है, कभी शुरू नहीं हुई, सदा से। तो सदा से है। यदि लीला सदा से कभी शुरू ही नहीं हुई तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है ही नहीं। स्टार्टिंग पॉइंट है ही नहीं तो इसका ओरिजिनल सोर्स कहाँ है? तो स्टार्टिंग पॉइंट तो है ही नहीं इसका कोई भी स्टार्टिंग पॉइंट नहीं। अनादि है यह लीला, अनादि है। लेकिन कहीं मैं सृजित हो रहा है तो वह इस लीला के पार्ट में ऐसा सृजित हो रहा है कि यहाँ पर कुछ ठहरा हुआ सा है, ऐसा भासता है। ठहरा हुआ है नहीं वस्तुतः, लेकिन ठहरा सा भासता है। तो ठहरा सा भासता है, तो वहाँ पर ये खेल चलता है।
अब इसको बड़े सुंदर तरीके से कवित्वपूर्ण ढंग से कभी कहा जाता है ना कि क्या है, परमात्मा जो है वह अपने आप को जानना चाहता था, इसलिए अपने आप को उसने तोड़ लिया, भेद कर लिया, द्वैत क्रिएट किया और उस द्वैत के माध्यम से वह अपने आप को जानता रहता है सुंदर कवित्व वाली बात है। अब देखो कि आकाश तत्व है, आकाश तत्व क्या है, अनंत है, असीम है ना, निर्गुण है, निराकार है और उसमें सब चीज़ उसमें तैर रही है, सारे आकार उसमें तैर रहे हैं, धरती, तारे, ये वो बादल, ये सब उसमें तैर रहे हैं और यह उसके होने का ही ढंग है। अब ये पेड़ कर क्या रहा है, पेड़ सुंदर दिख रहा है ना, पेड़ कर क्या रहा है, पेड़ की सुंदरता आई कहाँ से, पेड़ की सुंदरता इसलिए आई कि पेड़ आकाश को उभार रहा है, उसके बीच बीच में से आकाश झांक रहा है, वह आकाश को उकेर रहा है, आकाश पेड़ को उकेर रहा है, पेड़ आकाश को वापस उकेर रहा है। दो नहीं है लेकिन देखो दोनों एक दूसरे को उभार रहे हैं, दो हैं भी नहीं और दोनों एक दूसरे को उभार रहे हैं। यदि सिर्फ आकाश ही आकाश हो तो आकाश को देखा जाएगा क्या, आकाश के बारे में कुछ होगा, आकाश के बारे में कोई भाव संवेदना कुछ होगी, सिर्फ आकाश ही आकाश है तो कुछ नहीं होगा ना। अब यह पेड़ है या कोई भी चीज़ है, तारे देखोगे तो तारे के साथ में आकाश उभर रहा है, कोई भी चीज़ देख रहे हो गौर से देखना, तुम अभी तुम पेड़ों को ही देखते रहते, पूरा नहीं देखना हुआ, ठीक से देखना सीखोगे, सम्यक दृष्टि देखोगे तो पेड़ भी देखोगे और आकाश भी देखोगे और देखोगे कि आकाश कितना सुंदर उभर रहा है। क्या उसको शेपिंग दी है, आकाश को शेपिंग दी किसने, पेड़ ने, और आकाश ने पेड़ को शेपिंग दी, दोनों एक दूसरे को उभार रहे हैं ना, कितनी बड़ी सुंदरता है, सुंदरता है ना यह, दोनों एक दूसरे को उभार रहे हैं, दोनों एक दूसरे को उभार रहे हैं तो वहाँ पर मैं भी उभर रहा है ना भाई, जाना जा रहा है ना, तो जानने में अब क्या हो रहा है, वह जाना जा रहा है मैं, यह भी आता है लीला के तहत कि मैं जान रहा हूँ, उसमें कंसंट्रेशन आता है, जैसे जैसे उसमें कंसंट्रेशन आएगा वैसे वैसे सेपरेशन पैदा होगा, वैसे वैसे मैं पैदा होगा। उस सौंदर्य का बोध कैसे होगा, सेपरेशन से तो होगा ना, सेपरेशन से ही होगा, सेपरेशन से देखो सौंदर्य का बोध भी होगा, असौंदर्य का भी बोध होगा, अरे यह चीज़ बुरी है, यह चीज़ बड़ी खराब सी दिख रही है, खराब सी दिख रही है तभी तो अच्छी दिखेगी ना, कोई दूसरी चीज़, रिलेटिविटी क्रिएट होगी ना, तो सेपरेशन में ही रिलेटिविटी क्रिएट होगी ना, और सेपरेशन से ही लीला चलेगी ना, तो सेपरेशन की भ्रांति पैदा होती है, सेपरेशन न होते हुए भी, सेपरेशन है नहीं और सेपरेशन की भ्रांति है, तभी यह खेल चल पाता है, तभी यह खेल चल पाता है। तो ये भ्रांति बड़ी सुंदर है, एक दृष्टि से देखो तो बड़ी सुंदर है, एक दृष्टि से देखो तो फसावट है। फसावट किस हिसाब से कि भाई कोई खेल है, कोई खेल है, आपको बड़ा अच्छा लगता है, हाँ जी क्या, क्रिकेट खेलना बहुत अच्छा लगता है, चलो खेलो क्रिकेट खेलो, 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 5 घंटा हो गया, 7 घंटा हो गया, बोलते नहीं खेलनी है, नहीं खेलना पड़ेगा, खेल आपको अच्छा लगता है खेलो। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 4 दिन, आप बोलते नहीं अब हो गया, नहीं हुआ, खेलना ही पड़ेगा। कब तक खेलना पड़ेगा, नहीं बोले हमेशा खेलना पड़ेगा आपको, तो खेल रह गया क्या, खेल का मतलब जो आनंद जिससे प्रस्फुटित होता हो, खेल क्या है, जिससे आनंद प्रस्फुटित होता हो, तो खेल तो चल रहा है। अब इस खेल में जो है हमारा जो सेपरेशन है वह थक गया, उसको आनंद प्रस्फुटित नहीं होता, अब उसे यह सब व्यर्थ लगने लगा है, सेपरेशन को व्यर्थ लगने लगा, अब वो थकने लगा है, व्यर्थता का बोध हो रहा है, वैराग्य हो रहा है कि नहीं हो गया, खेल हो गया। अब वह जो है वह खिलाड़ी अपने खेल को पूरा करके शांत होकर बैठ जाएगा, अगला खिलाड़ी आएगा, अगले खिलाड़ी आ रहे हैं, इधर शांत होते जा रहे हैं, मतलब जो सौंदर्य का बोध इसने देखा वह बात पूरी होगी, अब अगला आएगा, फिर वह सौंदर्य को देखेगा, वह सीखेगा, उसकी लर्निंग होगी। क्या लर्निंग क्या है, सौंदर्य का बोध, सौंदर्य के बोध को विकसित करना, अपनी संवेदनाओं को विकसित करना, जिससे सौंदर्य का बोध विकसित होता है। संवेदनाओं के विकास से सौंदर्य का बोध विकसित होगा, सौंदर्य का बोध विकसित हो रहा है मतलब संवेदनाओं का विकास हो रहा है, तो सारा सेंसिटिविटी की डेवलपमेंट की ट्रेनिंग है यह मिस्ट्री स्कूल, यह संसार क्या है, संवेदनाओं का विकास है, सौंदर्य बोध का विकास है। परमात्मा क्या है, परम सौंदर्य, परमात्मा क्या है, परम सौंदर्य, ठीक है ना। अब जो है खेलते खेलते जो जब ठहर जाओगे ना, ठहर जाओगे तो अभी तुम किसी सौंदर्य को उकेर कर देख रहे थे, किसी छोटे पार्ट को,
है ना, फोकस कर करके सौंदर्य को तुम उकेर रहे थे। अब तुम जैसे रिलैक्स होगे, बैठ जाओगे, तो तुम्हें पता चलेगा कि यह वह सौंदर्य छोटा सा ही सौंदर्य था, और रिलैक्स होते ही सारा सौंदर्य एक साथ जाना जाएगा, मतलब परम सौंदर्य को जाना जाएगा। परम सौंदर्य को जान लिया तो मुक्त हो गए। परम सौंदर्य को जान लिया मतलब मुक्त हो गए। परमात्मा क्या है? परम सौंदर्य। परमात्मा की परिभाषाएं पूछते ना, परमात्मा की एक बड़ी अच्छी परिभाषा है। परमात्मा क्या है? परम सौंदर्य। और उसे परम संवेदनशीलता से जाना जा सकता है, और परम संवेदनशीलता का विकास साधना है। परम संवेदनशीलता जैसी होगी तो परम सौंदर्य को, परमात्मा को जान लिया जाएगा, परमात्मा को जान लिया जाएगा। और परम संवेदना भी क्या है? परमात्मा ही है। परम जैसे जैसे संवेदना बढ़ेगी, सौंदर्य का बोध बढ़ेगा। वस्तुतः दोनों अलग अलग नहीं है, एक ही। इसमें यह भी लेसन है, जब वह सौंदर्य का बोध जो है, वह संवेदनशीलता जो है, वह चरम पे जाएगी, परम पे जाएगी, तो तुम परमात्मा हो जाओगे। द्वैत गिर जाएगा कि मैं सौंदर्य को जानने वाला हूँ और कहीं सौंदर्य है, यहाँ तक खेल है। अब मैं परम संवेदनशीलता हो गया, मैं नहीं बचा, और परम सौंदर्य भी मैं ही हो गया, दोनों मिल गए, दोनों मिल गए। परम संवेदनशीलता और परम सौंदर्य जैसे एक हो गए, मिल गए, सम्मिलन हो गया, मर्ज हो गए एक साथ, तो परम मुक्ति है, द्वैत खत्म हो गया। तो द्वैत का खेल है, लीला है, और उसके बाद द्वैत का विसर्जन है। विसर्जन कैसा है? सुंदर है। विसर्जन कैसा है? सुंदर है। परम सौंदर्य जो है, परम संवेदनशीलता जो है, परम सौंदर्य हो जाती है, दोनों एक हो जाते हैं, एक दूसरे में मर्ज हो जाते हैं, लय हो जाते हैं, और यह परम मुक्ति है ना। कितनी सुंदर बात है। तो यह उस परम अनुभव के लिए यह लीला है। तो लीला कैसी है? प्यारी है ना। यह थोड़े बहुत दुख दर्द होते हैं सेपरेशन के, इससे ही तो संवेदनशीलता का विकास हो रहा है ना। ये दुख दर्द जरूरी है ना, तकलीफें जरूरी है ना, यह सब जरूरी नहीं है, लेसन है ना। यह जो दुख दर्द है, यह जो दुख दर्द है, यह जो तकलीफें हैं, यह सब कुछ है, यह हीरे को तराशा जा रहा है ना। उस अनगढ़ हीरे को तराशा जा रहा है, कोहिनूर बनाया जा रहा है ना। और जब तैयार हो जाएगा कोहिनूर, तो बस बात पूरी होगी। तो जो कुछ भी चल रहा है वह जरूरी है। उसमें चाहे दुख है, चाहे तकलीफ है, चाहे पीड़ा है ना, तरह तरह की परेशानियां हैं। इस सब से जो है विकास हो रहा है। पहले सेपरेशन जो है, सेपरेशन बनेगा, सेपरेशन बनने में वो पत्थर को, अनगढ़ पत्थर को जब तोड़ा जाता है तो बड़ी तकलीफ होती है, लेकिन तोड़ते तोड़ते बड़ी खूबसूरती मूर्ति उभर के आती है। जाओ ना, देखो खजुराहो में, कहीं और, कहीं पाषाण प्रतिमाएं हैं पुरानी पुरानी, कितनी भव्य हैं, कितनी सुंदर हैं। लेकिन जब तोड़ फोड़ की जाएगी तो बड़ी तकलीफ है ना। तो उसमें जो है ये सब जो भी संसार की दिक्कतें हैं, तकलीफ है, सेपरेशन जो भोगता है, ये जरूरी है। इसमें जो है सेपरेशन की ग्रोथ हो रही है, चाहे वो तकलीफ है, दुख है, वह भी ग्रोथ का ही कारण है। दुख से, तकलीफ से भी ग्रोथ ही होगी अंततः। उस समय नहीं समझ में आएगा, है ना। तत्कालीन परिस्थितियों में उसकी विवेचना में वह जो है वो बोलेगा अरे बेकार है, ऐसा नहीं होना चाहिए, वो तत्कालीन बात है ना। लेकिन जब परम ज्ञान को उपलब्ध हो गए तब पता चलेगा कि सब चीज़ जरूरी थी। एवरीथिंग इज लेसनिंग एंड नेसेसरी लेसनिंग फॉर एवरीवन, एंड ऑल दैट हैपनिंग्स आर परफेक्ट एज यूजुअल। जैसी होनी चाहिए वैसी ही है, वैसी ही हुई है। उसमें कुछ गलत नहीं हुआ, उसमें कुछ भी गलत हुआ नहीं, वो बाद में समझ में आएगा। तो ये बड़ा सुंदर खेल है, जिसमें दुख है, तकलीफ है, परेशानियां हैं, सब कुछ है, तब भी ये सुंदर खेल है। क्योंकि उससे जो दुख परेशानी से सेपरेशन की वो क्वालिटी पैदा होती है ना। वही हेतल जी कह रही थी कि आहा हा कितना सुंदर है, कितना भव्य है, वाह, जैसे यहीं बैठे रहें, है ना। क्यों? क्योंकि रिलेटिविटी उनके पास कहाँ की है, वहाँ की दूसरी रिलेटिविटी है ना। जहाँ रहते हैं वो इतना सुंदर नहीं है, वह भी ठीक होगा लेकिन इतना सुंदर नहीं है। जो सुकून शांति यहाँ मिल रही है इतनी वहाँ नहीं है, जो ठंडक यहाँ मिल रही है, शीतलता मिल रही है, उतनी वहाँ नहीं है। तो वो जो दुख तकलीफ वहाँ के भोगे हैं इन्होंने, तब तो इसको देख पा रहे हैं ना। अब यहाँ का जो लोकल बंदा आएगा गांव से, हाँ जी घोड़ा ले लीजिए, हाँ जी ये कर लीजिए,
और जब वह बोलेगा आपको, एज ए टूरिस्ट बताएगा, ये देखिए कितनी सुंदर जगह है, उसकी आंखों में झांक के देखना, उसको सौंदर्य का कोई बोध नहीं है, उसको नहीं पता ये सुंदर है। लोकल लोग आएंगे, घूमते फिरते रहेंगे, खूबसूरत जगह है, बोले हाँ 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 खूबसूरत, हाँ हाँ है। क्योंकि एक पर्टिकुलर ब्लाइंडनेस पैदा हो जाती है, वो उसी में ही रहते हैं ना, रोज देखते हैं ना, रोज रोज उसी बीच में जियोगे तो उसकी खूबसूरती पता नहीं चलेगी, उसकी ब्यूटी का पता नहीं चलेगा। विपरीत परिस्थितियों में आओगे तो उसकी खूबसूरती का पता चलेगा, है ना। गर्म इलाकों से आ रहे हो तो यहाँ की ठंडक अच्छी लग रही है ना, और उजाड़ इलाकों से आ रहे हो तो यहाँ की जो हरी भरी वादियाँ हैं, हरे भरे घास के मैदान हैं, बड़े खूबसूरत लग रहे हैं ना। तो यह रिलेटिविटी काम करती है। अब ये जो है वहाँ की तकलीफ़ों ने यह सौंदर्य बोध दिया ना, यहाँ के व्यक्ति में वो सौंदर्य बोध नहीं है ना। यहाँ का आदमी क्या बोलता है, और एक कभी मेरी किस्मत चमकेगी ना तो बॉम्बे घूमने जाऊँगा और यहाँ का कहानी सुनाएगा, मैं बॉम्बे घूम के आया, ऐसा है वैसा है, बड़ा फलाना है ठिकाना है ना। उसको क्या है, बॉम्बे में सौंदर्य है, उसका सौंदर्य बोध, सौंदर्य क्या है, उस अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में उसको सौंदर्य का बोध होगा, और आपका सौंदर्य बोध अपोजिट डायरेक्शन में। तो जो विपरीत परिस्थितियां हैं, यह आपके लिए लेसन है, यह आपके लिए लेसन है। हर विपरीत परिस्थिति आपको सिखाने के लिए, और यह मिस्ट्री स्कूल है, पूरी सृष्टि मिस्ट्री स्कूल है। और यहाँ पर सीखना है, क्या सीखना है कि हर घटना लेसन है, हर घटना लेसन है। यह आपकी संवेदनाओं के विकास में सहयोगी होगी, यह आपकी संवेदना के विकास में सहयोगी होगी। और संवेदनाओं का विकास जिस दिन परम हो जाएगा तो परम सौंदर्य बोध की क्षमता का विकास हो जाएगा, और दोनों की आपस में मर्जिंग हो जाएगी, दोनों की आपस में मर्जिंग हो जाएगी। क्योंकि जितनी संवेदना है उतना ही सौंदर्य बोध होगा, उससे कम ज़्यादा नहीं हो सकता, उसी अनुपात में होगा, सेम रेशियो में होगा, सेम रेशियो में होगा। संवेदनशीलता जिस दिन परम हो जाएगी तो परम अनुभूति होगी, वह परम अनुभूति जो है वो परमात्मा है। तो परमात्मा क्या है, सौंदर्य है, परम सौंदर्य है, उसमें डिवाइडेशन नहीं होगा। जब संवेदनशीलता का पूरा विकास होगा वहाँ डिवाइडेशन नहीं होगा, तोड़ तोड़ के नहीं देख पाओगे। अभी मन के द्वारा देखते हो, इंद्रियों के द्वारा देखते हो, तोड़ तोड़ के देखते हो कि यह पेड़ ज़्यादा सुंदर, यह पेड़ ऐसा है, डिवाइडेशन के द्वारा सौंदर्य को जान रहे हो। और जब परम संवेदनशीलता होगी तब जो डिवाइडेशन के द्वारा नहीं होगा, तब हमारा वह मूल मंत्र आपको पता चलेगा, सब हो रहा है और जानना भी हो रहा है। एवरीथिंग इज हैपनिंग विथ एफर्टलेस नोइंग। एफर्टलेस नोइंग में डिवाइडेशन नहीं होगा, डिवाइडेशन के लिए हमेशा एफर्ट की जरूरत होगी। विदाउट एफर्ट आप डिवाइड नहीं कर सकते, तोड़ के नहीं देख सकते। तोड़ के देखने के लिए आपको इंद्रियों की जरूरत है, तोड़ के देखने के लिए आपको इंद्रियों की जरूरत है। डिवाइड करता भी कर पाएंगे तब जब आप सौंदर्य देखते हैं, टूटा हुआ सौंदर्य देखते हैं, तोड़ तोड़ के सौंदर्य देखते हैं, उसमें सापेक्षता होती है, रिलेटिविटी होती है। आप असौंदर्य को देखते हैं, असौंदर्य की तुलना में आपको सौंदर्य दिखता है, बुरे की तुलना में आपको अच्छा दिखता है, शुभ की तुलना में अशुभ दिखता है ना। और जब आपकी संवेदनशीलता का परम विकास होगा तो वहाँ पर डिवाइडेशन नहीं होगा। और डिवाइडेशन यदि आपकी दृष्टि जो है, आपकी दृष्टि में डिवाइडेशन नहीं है तो ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट ये डिवाइडेशन नहीं बचेगा। तब ऑब्जर्वर जो है वही देखा जा रहा है, वह बचेगा ही ना, न दृष्टा बचेगा न दृश्य बचेगा। और तब इनके बीच की जो का संबंध है उसकी भी वैल्यू नहीं रह जाएगी। सब हो रहा है और स्वभावतः जाना जा रहा है। एवरीथिंग इज हैपनिंग एंड एफर्टलेस नोइंग। एफर्टलेस नोइंग, एफर्टलेस नोइंग ही परफेक्ट है। उसमें जैसा का तैसा जाना जाता है, उसमें कोई सम्मिश्रण नहीं है, उसमें आपकी धारणाओं का सम्मिश्रण नहीं है, उसमें कोई रिलेटिविटी नहीं है, उसमें कोई सापेक्षता नहीं है। और बियॉन्ड रिलेटिविटी ही ट्रुथ है। ट्रुथ क्या है? बियॉन्ड रिलेटिविटी, उसके पार। तो मैं कैसे सृजित हुआ? लीला के तहत। इसमें कोई बाधा नहीं है, यह जरूरी है,
ये खेल का हिस्सा है। और यदि आपको इस खेल में व्यर्थता दिख रही है तो आप वह वाला खेल छोड़ देंगे। खेल क्या है? आप तोड़ तोड़ के देखते हैं। तोड़ तोड़ कर देखना खेल है। जब तोड़ तोड़ कर आप तोड़ने की प्रक्रिया को आप विश्राम दे देते हैं, विराम दे देते हैं, तो तोड़ना बंद हो जाता है, तो आप परिपूर्ण हो जाते हैं। तोड़ने की प्रक्रिया में कर्ता पैदा होता है। आप करते हैं ना, तोड़ने की प्रक्रिया में कुछ करते हैं, करने से कर्ता पैदा होता है, करने से कर्ता पैदा होता है। कुछ नहीं करेंगे, करने वाले सब बिगाड़ देते हैं, बिना किए सब ठीक हो जाता है। जब आप कुछ नहीं करेंगे तो कर्ता विसर्जित हो जाएगा, निश्चल हो जाएंगे, अचल हो जाएंगे, अडोल हो जाएंगे। निश्चल तत्वम जीवन मुक्ति, निश्चल तत्वम जीवन मुक्ति। वहाँ जैसा का तैसा जाना जाएगा, बियॉन्ड रिलेटिविटी जाना जाएगा। और बियॉन्ड रिलेटिविटी क्या है? जो है सो है। परमात्मा की श्रेष्ठ परिभाषाओं में एक परिभाषा क्या है? जो है सो है ना? और वैसा का वैसा स्वीकार है, क्योंकि वहाँ अस्वीकार करने वाला कोई अलग से मैं नहीं बचा है। अस्वीकार हुआ तो फिर जैसा का तैसा नहीं जाना जाएगा, है ना? नो एज इट इज जानना, वह परम स्वीकार में संभव है। ठीक है ना? तो परम स्वीकार भी क्या होगा? संवेदनाओं का विकास होगा। यदि आपकी संवेदनशीलता परम होती है तो परम स्वीकार वहां पर इनबिल्ट होगा। वहां सब सारे जो है डॉट्स एक जगह मिल जाएंगे, सारे मार्ग एक जगह समाहित हो जाएंगे। अगला प्रश्न संध्या जी का है। विमला जी का। हाँ, थोड़ा जोर से पूछना पड़ेगा विमला जी। प्रणाम गुरुजी, मैं ऐसा क्या करूं कि मेरी संवेदनशीलता बढ़े? साधना का मुख्य आधार यही है, हाउ टू ग्रो सेंसिटिविटी। हम अपनी संवेदनाओं का विकास कैसे करें? संवेदनाओं का विकास करने के लिए सहजता की जरूरत है। सहजता में संवेदना का विकास होता है। सहजता का अर्थ है कि हम रोबोटिक नहीं हैं। अब हमारी लाइफ क्या है? रोबोटिक हो चली है। ठीक है ना? जटिलता आ गई है जीवन में। आप बहुत ज़्यादा पैटर्न्स को जी रहे हैं। ठीक है ना? बहुत ज़्यादा रोबोटिक लाइफ है, सहज लाइफ नहीं है। यह जो विकास है किस कीमत पे मिला है? संवेदनाओं के हनन की कीमत पर यह विकास मिला है। जितना ज़्यादा यह डेवलपमेंट है उतनी संवेदनाएं क्षीण हुई हैं, कमज़ोर हुई हैं। क्या इस बात को आप महसूस कर पाते हैं? ये डेवलपमेंट जो है इसने आपको रोबोटिक बना दिया है, बना दिया। बहुत ज़्यादा संसाधनों का हम प्रयोग करते हैं, बहुत ज़्यादा हम टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं, बहुत ज़्यादा हमें अब ज़रूरत की चीज़ें चाहिए तो बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग करनी पड़ेगी। मतलब समाज की संरचना को, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को हमने क्या कर लिया? जटिल कर दिया, जटिल किया है। तो जटिल करने से क्या हो रहा है कि हमारी संवेदनाएं कुंठित हो रही हैं, कमज़ोर हो रही हैं। मशीन के पास कितनी संवेदना होगी? आप अपने ढंग को देखो, जीने के ढंग को देखो, मशीनीपन बढ़ता चला जा रहा है। अभी जो नए बच्चे आ रहे हैं उनको आप देखते हैं कि बच्चे ऐसे क्यों हैं? वो ज़्यादा मशीनी हो गए, आपसे ज़्यादा मशीनी हो गए, इसलिए रिलेटिविटी है, आप भी मशीनी हैं, लेकिन उस बच्चे की तुलना में कम है। उसका एजुकेशन का सिस्टम क्या है? बहुत सारे स्कूल के बस्ते, बहुत सारी ट्रेनिंग्स, बहुत सारा होमवर्क। उसे क्या कर रहे हैं आप? रोबोटिक बना रहे हैं, उसकी सहजता को नष्ट कर रहे हैं। अब जो है सनातन की हम बात करें, पुराने समय की हम बात करें, गुरुकुल हुआ करते थे। कहाँ होते थे? जंगल में। ठीक है ना? शिक्षा का बड़ा हिस्सा क्या था? जाओ जंगल से लकड़ियाँ लेके आओ, गौवें चराओ, दूध निकालो, भोजन बनाओ, जाओ नदी में नहा के आओ, पेड़ों में चढ़ो। और बीच में कुछ सेशंस हुआ करते थे, ऐसे ही सेशन हुआ करते थे। कहीं पर भी गुरु बैठ गए, शिष्य बैठ गए, और वहाँ पर ऐसे सेशंस ऑर्गेनाइज हो जाते थे। उन सेशंस में जो देनी होती थी वो दे दी जाती थी, लेकिन नेचर के साथ जोड़ के रखा जाता था। टेक्नोलॉजिकल उनको ऑपरेट नहीं किया जाता था। तो जटिल संरचना समाज की हमने बना ली है, रोबोटिक बना लिया। अब क्या हो रहा है? ज़ॉम्बीज़ पैदा हो रहे हैं। कौन पैदा हो रहे हैं? ज़ॉम्बीज़। मतलब सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन जो है वह ज़्यादा हो चुका है। बहुत सारे पैटर्न्स हैं और पैटर्न हैक किए जा रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं। आप हो कौन? आप हैक्ड पर्सनालिटी हो। यू आर एन हैक्ड पर्सनालिटी। वो जो है आपको ऑपरेट कर रहे हैं।
जो भी पैटर्न आपको ऑपरेट करें। और ये समाज की संरचना आपको जो है बहुत सारे ऐसे पैटर्न गिफ्ट कर रही है, क्योंकि सर्वाइवल का स्ट्रगल बढ़ चुका है। स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल बहुत जटिल हो चुका है। इस संरचना ने वो आपको गिफ्ट दिया है, तो आपको रोबोटिक होना ही पड़ेगा, नहीं तो आपका सर्वाइवल कठिन है। और अब यदि आप रोबोटिक हो रहे हैं तो संवेदनाएं आपकी कम हो रही हैं। संवेदनाएं कम हो रही हैं मतलब आप सहज कम हो रहे हैं, सहज कम हो रहे हैं मतलब संवेदनाएं कम हो रही हैं। तो फिर आपकी आध्यात्मिक क्षमताओं का पतन होगा। स्पिरिचुअलिटी, व्हाट इज द स्पिरिचुअलिटी? ग्रो योर सेंसिटिविटी, अपनी संवेदनाओं का विकास करो, यही आध्यात्मिकता है। क्योंकि संवेदनाओं का जब विकास होगा तब वह सौंदर्य बोध पकड़ में आएगा, वह सूक्ष्म तत्व पकड़ में आएगा, वह सूक्ष्म तत्व तब पकड़ में आएगा ना। और सूक्ष्म तत्व को पकड़ना है। संवेदनाओं का विकास होगा तो जो जैसा है जैसा का तैसा पता चलेगा, तब इसका सौंदर्य उभर के आएगा, तब इसकी रियल ब्यूटी समझ में आएगी। देखो तुम्हारे भीतर कितना भी ज़ॉम्बीज़ बंदा हो, 100% सबकॉन्शियस माइंड नहीं होता है, वो पशुओं के साथ होता है। तुम मनुष्य हो, मनुष्य में कुछ ना कुछ कॉन्शियस माइंड होगा ही होगा। 2% हो, 3% हो, 4% हो, कुछ ना कुछ कॉन्शियस माइंड होगा। और वो कॉन्शियस माइंड होगा तो उबेगा। उबाहट से मनुष्य के पास होती, पशु के पास उबाहट नहीं होती। पशु नहीं उबता, मनुष्य उबता है। बोर्डम जो है मनुष्य का स्वभाव है। क्यों? क्योंकि उसके पास एक गिफ्ट है। उसके पास क्या गिफ्ट है? कॉन्शियस माइंड, चेतन मन है। चेतना कुछ अंश में तो है, और वो चेतना उबेगी, वो बोलेगी नहीं नहीं चलो इस रोबोटिक लाइफ से कुछ समय के लिए हॉलीडे पे चलो। कहाँ चलो? कहीं भी मत चलो, नेचर अच्छा हो वहाँ चलो। वह डिसीजन ऐसे ही आता है, वो बहुत ज़्यादा उसको क्लियर नहीं है, लेकिन फिर भी वो छटपटा के निकलता है कि चलो चलो पहाड़ पे चलो, किसी खूबसूरत जगह पे चलो, नेचर के बीच में चलो, इस रोबोटिक लाइफ से बाहर चलो। वहाँ मैंने ये काम धाम के बारे में बात नहीं करनी है। इस रोबोटिक पैटर्न्स को कुछ हॉलीडे देना है ना, कुछ अलग ढंग से जीना है, कुछ स्वाभाविक जीना है। यह है ना भीतर, यह क्या है? यह संवेदनशीलता जो है विकसित होना चाहती है ना। तो तुम कितने भी पतित हो जाओ, इतने पतित नहीं हो सकते कि वापस पशु बन जाओ। मनुष्य वापस पशु नहीं बन सकता। उसमें कॉन्शियस माइंड कुछ ना कुछ बचा रहेगा, चेतन मन कुछ ना कुछ अंश में बना ही रहेगा। अब उसका पतन पशु में नहीं हो सकता। उसको कितना भी रोबोटिक बनाने की कोशिश करो, उसके भीतर कहीं ना कहीं विद्रोह पैदा होगा कि नहीं, मुझे रोबोटिक नहीं होना है, मुझे सहज होना है, मुझे सहज होना है। तो वह जो है नेचर के बीच में जाएगा, कुछ कुछ करेगा तो लगेगा अच्छा लगा, अब उसे वह स्मृति बनी रहेगी। वो फिर से चाहेगा कि मैं बीच में नेचर में जाऊं। उसके अंदर ये भाव पैदा होगा कि नहीं, कुछ ऐसा नहीं हो सकता क्या कि मैं फाइनेंशियली फ्रीडम वाली स्टेज पे आ जाऊं और नेचर के बीच में जाके रहूं। क्यों? क्योंकि फाइनेंस का जो है इतनी इतनी जटिल संरचना है कि अब आपको जो है आपके खर्चे बढ़ गए हैं, ज़रूरतें लिमिटेड नहीं रही, ज़रूरतें ज़्यादा हो गई, है ना। कुछ ऐसी चीज़ें जो पहले गैर जरूरी मानी जाती थी, अब वो बेसिक चीज़ें हैं, आपकी नीड की चीज़ें हैं, उसके बगैर आप सर्वाइव नहीं कर सकते, है ना। तो अब जो है यह विचार होता है कि कभी हम फाइनेंशियल फ्रीडम को उपलब्ध होंगे तो क्या करेंगे, हम जाके नेचर के बीच में रहेंगे, एकांत में रहेंगे, प्रकृति के सौंदर्य को समझने की कोशिश करेंगे, है ना। मतलब संवेदनाओं के विकास की प्रेरणा हमारे भीतर है। एक पत्थर भी परमात्मा होने की राह पर है। हर कुछ, चाहे तितली हो, पेड़ हो, मिट्टी हो, कुछ भी हो, धातु, सब परमात्मा होने की राह पर है। मतलब उसमें चेतना का तल लगातार ग्रो हो रहा है, ठीक है ना। वह ग्रो होते 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 वह अल्टीमेट तक पहुंचेगा, परम चैतन्य। तो सारी यात्रा परम चैतन्य की यात्रा है। और परम चैतन्य की यात्रा का मतलब क्या है? संवेदनाओं का विकास। जैसे जैसे संवेदनाओं का विकास होगा चेतना बढ़ेगी। चेतना जो है परम पे आ गई, मतलब परम चैतन्य हो गए, वही मुक्ति है। तो इसमें प्रकृति का सानिध्य बहुत काम करता है। जहाँ हो सके, जितना हो सके खुले आकाश में रहो। 24 घंटे में जहाँ भी रहते हो कोशिश करो, गार्डन होगा, कुछ होगा, प्रकृति के बीच में जाओ। हॉलीडेज में प्रकृति के बीच में जाओ, ओपन स्काई रहो, एकांतवास ढूंढो। और जो है इसके अलावा है राइट विटनेसिंग, साक्षी, जो हो रहा है उसको जैसा का तैसा जानना। अपने शरीर को बोलते हुए देखना, चलते हुए देना, खाते हुए देखना, पीते हुए देखना, तो फिर रोबोटिक पैटर्न टूटेंगे, तो संवेदनाएं आपको
महसूस होंगी, संवेदनाओं का विकास होगा। श्वास अपने आप आ जा रही है, श्वास को आते जाते देखना। श्वास भविष्य में चलती है कि भूतकाल में चलती है, फ्यूचर में चलती है कि पास्ट टेंस में चलती है? हियर एंड नाउ, अभी और यहीं, प्रेजेंट में भी नहीं चलती। प्रेजेंट टेंस क्या है? एक भ्रांति है। भूत और भविष्य को संभालने के लिए एक भ्रांति बीच में क्रिएट करनी पड़ी, उसका नाम प्रेजेंट टेंस है। प्रेजेंट नहीं होता, हियर एंड नाउ। प्रेजेंट जो है, प्रेजेंट है तो भूत और भविष्य भी है, और हियर एंड नाउ क्या है? वो समय का पार्ट ही नहीं है, क्योंकि समय तो होता ही नहीं ना, इल्यूजन है ना, ग्रेटेस्ट इल्यूजन है। टाइम फैक्टर ग्रेटेस्ट इल्यूजन है, टाइम होता ही नहीं है। इसके हिप्नोटिज्म में हम फंसे हुए हैं। हियर एंड नाउ का मतलब प्रेजेंट टेंस नहीं होता, टेंस होता ही नहीं है, समय नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं है। और यह जब तक नहीं समझोगे, सही साधना की शुरुआत नहीं हो सकती। 4 बड़े झूठ इस संसार को चलाते हैं: जन्म, मृत्यु, टाइम एंड स्पेस। ये 4 हैं, इन चारों के सारे संसार चलता है। जरूरी है, व्यवहारिक सत्य के लिए जरूरी है, लेकिन ये परमार्थिक सत्य नहीं है, अल्टीमेट ट्रुथ नहीं है। ये अल्टीमेट ट्रुथ नहीं है, ये काम चलाऊ सत्य है ना। यूटिलिटेरियन फैक्ट्स हैं। ये क्या है? यूटिलिटेरियन फैक्ट्स, नॉट एक्चुअल फैक्ट्स। इन हिप्नोटिज्म से बाहर निकलना है। इनसे बाहर निकलने के लिए क्या है? हमें ठहरना पड़ेगा। ठहरने के लिए क्या है? जो चल रहा है वह मैं नहीं हूं, यह जानना पड़ेगा। जो गतिमान है वह मैं नहीं हूं। गतियां हैं, ये सृष्टि सिर्फ गतियों का जोड़ है, गतियों के अलावा कुछ भी नहीं है। नदी भी बह रही है, पहाड़ भी बह रहा है। नदी धीरे धीरे बहती है, पहाड़ तेजी से बहता है। आंखें ठीक करो, आंखों में अंजन डालो, आंखों को मलो, आंख खोल के देखो। नदी धीरे धीरे बहती है, पहाड़ तेजी से बहता है ना। छोटा सा स्टोन है, उसमें करोड़ों करोड़ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर हैं। उसमें कितने ऑर्बिट्स हैं इलेक्ट्रॉन के? एक इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट पे जो है 1 सेकंड में हजारों लाखों बार घूम जाता है, ठीक है ना। नदी में कितने मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है और पहाड़ में कितने? पहाड़ में ज़्यादा है ना। पहाड़ में कितनी गतियां हैं? इट सेल्फ जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, इट सेल्फ, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, क्या वह कण है? क्या वह मैटर है? नहीं है ना, वह भी वाइब्रेशन सी है ना। क्वांटम थ्योरी, क्वांटम थ्योरी पढ़ो, वह वाइब्रेशंस है, तरंग दैर्ध्य है, प्रकंपन है। 1 सेकंड में करोड़ों बार प्रकंपित हो जाता है। वहां से ऊर्जा ही है, लेकिन उस प्रकंपन, उस तरंग दैर्ध्य की सुनिश्चितता जो है, उसमें एक द लॉ इनबिल्ट है। वह जो है कण की तरह हमें दिखता है, आभास करता है, और वैसा व्यवहार भी करता है। द लॉ उसमें इनबिल्ट है, रित उसमें इनबिल्ट है, ताओ उसमें इनबिल्ट है। तो एक कण की तरह व्यवहार करता है और भ्रांति पैदा होती है, लेकिन वह तो गतिमान है ना, ठहरा हुआ कहाँ है। तो नदी भी बह रही है, पहाड़ भी बह रहा है। नदी धीरे धीरे बहती है, पहाड़ तेजी से बहता है ना। तो संवेदनाओं का विकास, जब ठहरोगे तो पता चलेगा कि तुम ठहरोगे। अभी तुम बह रहे हो तो तुम भ्रांति में पड़ गए, माया सर्जित हो गई कि तुम्हें दिखता है कि पेड़ है, ये सूरज है, ये ठहरा हुआ है। ठहरा हुआ कुछ नहीं है, क्योंकि तुम भी गतिमान हो, तो तुमने ठहरा हुआ कह दिया। तुम गतिमान के साथ जुड़ गए हो, गतियों के साथ तुम्हारा जोड़ पैदा हो गया, एसोसिएशन क्रिएट हो चुका है। और यही माया है। माया क्या है? गतियों के साथ एसोसिएट हो जाना, यह माया है। और तुम गतियां नहीं हो, तुम गतियों को जानने वाले हो। तो गतियों को जानने के लिए क्या है? कोई गति दूसरी गति को जान पाएगी? गतियों को जानने के लिए गतियों को ठहर के देखना पड़ेगा। ठहरेगा कौन? जो ठहरा हुआ है वही ठहर सकता है, और ठहरा हुआ भीतर है। तुम्हारा एसोसिएशन बस टूटना चाहिए। माया कितनी है? एसोसिएशन। एसोसिएशन टूट गया तो तुम अपने स्वरूप में आ जाओगे, तुम जानोगे कि तुम तो ठहरे हुए हो। निश्चल तत्वम जीवन मुक्ति। तुम ठहरे हुए हो, तुम साक्षी हो, तुम जानने वाले हो, तुम ये गतियां नहीं हो। और जब तुम ठहरे हुए तो तुम तब जानोगे कि जिन्हें मैं ठहरा हुआ जान रहा था, ये ठहरे हुए नहीं, ये सब गतियां हैं। ठहरा हुआ तो मैं हूं, बाकी सब गतियां हैं। पेड़ है नहीं, पेड़ हो रहा है। नदी है नहीं, नदी हो रही है। पहाड़ है नहीं, पहाड़ हो रहा है। सूरज है नहीं, सूरज हो रहा है। चांद तारे है नहीं, हो रहा है। एवरीथिंग इज हैपनिंग, सब हो रहा है। एक प्रवाह है, ठहरा हुआ कुछ भी नहीं है। ऊर्जाओं की गतियां हैं, ऊर्जाओं की गतियां हैं। तो ठहरना सीखना है।
ठहरोगे तो संवेदनाओं का विकास होगा। और तुम ठहर क्यों नहीं पाते? तुम्हें धक्का लगता है, तुम चल पड़ते हो। तुम्हें धक्का देता कौन है? इन्फ्लुएंसेस, है ना, वो तुम्हारे आकर्षण है। इन्फ्लुएंसेस कहाँ से आते हैं? बाहर से भी आते हैं, भीतर से भी आते हैं, सबकॉन्शियस माइंड से भी आते हैं। सबकॉन्शियस माइंड में पैटर्न्स हैं, वो तुम्हें धक्का दे रहे हैं, तुम्हें हैक कर रहे हैं, तुम्हारी ब्रीथ को हैक कर रहे हैं, उसको चेंज करते हैं उसका पैटर्न। और तुम्हारी ब्रीथ हैक हुई तो तुम्हारा बचा हुआ कॉन्शियस माइंड भी हैक हो जाता है। हैक हो जाता है तो फिर अपनी मर्जी से कहाँ, अपने सफ़र पे हम हैं। रुख हवाओं का जिधर का है उधर के हम हैं। इन्फ्लुएंसेस हमें जहाँ ऑपरेट कर रहे हैं, जहाँ हमें धकिया रहे हैं, वहाँ हम जा रहे हैं। वह हमारा निर्णय नहीं है। हम बेहोश हैं, हम बेहोश हैं, हम धक्कों का शिकार हैं। जहां हमें इन्फ्लुएंसेस बहा कर ले जाएंगे वहां हम बहकर जाएंगे, वहां हम बहकर जाएंगे। तो यदि तुम ठहरते हो तो इन्फ्लुएंस होना बंद कर दोगे, तुम इन्फ्लुएंस होना बंद कर दोगे। तब तुम्हारे पास सम्यक दृष्टि पैदा होगी, राइट विजनिंग पैदा होगी। तुम जैसा का तैसा जान पाओगे, जैसा का तैसा जान पाओगे। और जैसा का तैसा जान पाओगे तो संवेदनशीलता हो गई। संवेदनशीलता से क्या होगा? जैसा का तैसा ही तो जानना होगा ना। संवेदनशीलता के विकास से ही संभव है ना। जब संवेदनशीलता अपने परम पर जाएगी तो जैसा का तैसा जानेगी। और जैसा का तैसा में क्या जाना जाता है? जो है सो है, जो है सो है। क्या है? वही है, तत्वमसि श्वेत केतु, वो वही है, वो परमात्मा ही है। तब तुम्हें दिखेगा संसार तो होता ही नहीं, परमात्मा ही है। ये परमात्मा के होने का ढंग है, ये सृष्टि नहीं है, ये परमात्मा के होने का ढंग है। सृष्टा ने कभी कोई सृष्टि नहीं बनाई, किसी परमात्मा ने कभी कोई सृष्टि नहीं बनाई कि इतने साल पहले परमात्मा ने सृष्टि बनाई। अचानक डिसीजन लिया, उसने क्या किया? सृष्टि बनाई। और जो है टाटा कंपनी को ऑर्डर दिया, तुम ये भेजो, फलानी कंपनी को ऑर्डर दिया, ये भेजो, ऑफिस खोला, सुपरवाइजर भर्ती किए कि सृष्टि बनानी है, चलो। किसी परमात्मा ने कभी कोई ऐसी सृष्टि नहीं बनाई। सृष्टि शाश्वत है, उसके होने का ढंग है। सृष्टा स्वयं सृष्ट हो रहा है, एक प्रोसेस है सृष्टि। सृष्टा कभी सृष्टि से अलग नहीं हुआ, परमात्मा कभी सृष्टि से अलग नहीं हुआ। परमात्मा ने कोई ये पृथ्वी बनाई ऐसा नहीं, परमात्मा पृथ्वी हो रहा है, परमात्मा पेड़ हो रहा है, परमात्मा सूरज हो रहा है, परमात्मा यह हो रहा है, परमात्मा वह हो रहा है। एवरीथिंग इज दैट वन, वही है, वह हो रहा है। उसने कुछ बनाया नहीं, द्वैत क्रिएट ही नहीं हुआ है, द्वैत कभी बना ही नहीं, क्रिएट ही नहीं हुआ है। उस 0 से 1 निकल करके 0 1 नहीं होता। बाइनरी जो बेसिक लैंग्वेज है, बेसिक कोड है 0 1, उसमें भ्रांति जरूर पैदा होती है कि 0 से 1 निकला है। 0 से 1 नहीं निकला नहीं है। 1 जो है 0 के होने का ढंग है, 1 जो है 0 के होने का ढंग है। तो बाइनरी कोड की बेसिक लैंग्वेज जो है वो आपको भ्रांति देती है। यदि हम उसे ऐसा समझना चाहें तो, इस तरीके से यदि हम समझना चाहें तो वह एक भ्रांति पैदा करती है। तो 0 से 1 पैदा होकर के 2 नहीं हुए। 1 जो है 0 के होने का ढंग है, इसलिए इसमें इन्फिनिटी है। तुम कंप्यूटर में जितनी भी लैंग्वेज कोडिंग डेवलप करो, कुछ भी करो, वो अनंत होगी, असीम होगी, क्योंकि उसका बेस बाइनरी है 0 1। 0 1 से तुम्हारे जो कंप्यूटर तुम कहते हो बहुत विकसित हो गए, बिल्कुल विकसित नहीं हुए जी। शैशवावस्था में बहुत विकास की संभावना है, 1% भी नहीं हुआ। ऐसी ये सृष्टि है, इसमें इतनी विविधता, इतनी स्पीसीज हैं, इतनी स्पीसीज हैं, है ना। तुम सिर्फ वायरस को देखो, तुम्हारे पास 2 कोरोना वायरस की डिटेल्स है। एक कोरोना वायरस, 2 वायरस की डिटेल है ना, एक कोरोना वायरस और एक रिहेनो वायरस। नॉन कोरोना वायरस 75 लाख से ज़्यादा है, नॉन, अननोन के और बहुत होंगे। नॉन रिहेनो वायरस 75 लाख से ज़्यादा है। कितने शैवाल हैं, कवक हैं, कितनी वनस्पतियां हैं। और यह तो सिर्फ एक धरती की बात है ना। तुम्हारी धरती है कहाँ? पता चलता है तुम्हारी धरती का सौरमंडल से पता चलता है। वो सूरज के 100 कितने 10 करोड़ टुकड़े करोगे तब शायद, तब भी हर टुकड़ा जो है धरती से बड़ा होगा। तुम्हारे सौरमंडल का कहीं पता चलता है? गैलेक्सी से खड़े होकर देखो, तुम्हारा सौरमंडल कहीं पता ही नहीं चलता। तुम अपने यूनिवर्स से देखो, तुम्हारी मिल्की वे जो है कहीं पता ही नहीं, उसका कहीं अता पता ही नहीं है, इतनी छोटी गैलेक्सी है।
और तुम्हारा ब्रह्मांड जो है ना, मल्टीवर्स में तुम एक पत्थर में से अणु ढूंढ के निकाल सकते हो, तुम बड़े बहुत बड़े भूस की डेयरी में से सुई ढूंढ के निकाल सकते हो, तुम जो है मल्टीवर्स से अपना ब्रह्मांड ढूंढ के नहीं निकाल सकते, इतना छोटा है ना। तो ये सारे हिप्नोटिज्म टूटने चाहिए। तुम धरती से भी बहुत ज़्यादा सम्मोहित हो, तुम इस धरती से बहुत ज़्यादा सम्मोहित हो, और इसमें इतनी विविधता है। विविधता इतनी नहीं है, विविधताएं अनंत हैं, हर चीज़ अनंत होगी। अनंत का सृजन है, हर डायमेंशन में अनंत ही होगा, एवरीवेयर, सब जगह इन्फिनिटी होगी, अनंतता होगी, है ना। अभी तो तुम एक ही डायमेंशन की बात कर रहे हो, इस ट्रिनिटी की बात कर रहे हो, इस त्रिगुणा सृष्टि की बात कर रहे हो, 3D की बात कर रहे हो, इस 3D की बात कर रहे हो। ऐसे 64 डायमेंशंस हैं, 3D के अलावा भी और बहुत डायमेंशंस हैं, कुल 64 डायमेंशंस हैं। तो विस्मय बोध जागेगा, ये सब इस तरीके से देखोगे तो विस्मय बोध जागेगा। और शिव सूत्र का पहला वचन क्या है? साधक कौन है? जो विस्मित होता है, जिसमें विस्मय बोध जाग रहा है वह साधक है। साधना की शुरुआत क्या है? विस्मय बोध का जागना। तुम्हें आश्चर्य लगेगा, विस्मय लगेगा, तब तुम्हारी खोज चालू होगी, तब तुम्हारी खोज चालू होगी, और वो खोज तुम्हें जो है वहां तक ले जाएगी जो परिपूर्णता है। तब तुम शिव तत्व तक पहुंचोगे अंततः। शिव तत्व यहाँ पर, जहाँ पर सब कुछ एक है, जो निर्गुण है, निराकार है, अनंत है, असीम है, अजन्मा है, बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस, निर्वातीय अनंतता, इनफाइनाइट वैक्यूमनेस। अगला प्रश्न किसी का है? संध्या जी का है, जोर से पूछना पड़ेगा संध्या जी। हाँ बाबा, नमस्ते बाबा। जब मैं ध्यान में गहराई में जाते हो ना, तब अश्रुधारा बहती रहते हैं, अंदर विचार नहीं रहता है। उसे होने देना है या एक्सेल करके वापस आना है बाबा? नहीं, भावों के साथ छेड़खानी नहीं करना है। भाव चल रहे हैं, विचार नहीं है, थॉटलेसनेस है, बियॉन्ड थॉट स्टेट है, बहुत अच्छी स्टेट है। तो वहाँ पर कुछ नहीं कर रहा है, जो हो रहा है उसे स्वीकार करना है, होने देना है, ठीक है ना। यह सूक्ष्म विचार है, सूक्ष्म द्वंद्व है कि उसे होने देना है या नहीं होने देना है। विचार अपनी किसी सूक्ष्म स्थिति में है, मोटे तौर पर विचार समाप्त हो चुके हैं, लेकिन सूक्ष्म तौर पर विचार वहाँ पर हैं, सूक्ष्म तौर पर विचार वहाँ पर हैं। तो अब वो जो भावों का भी रूप ले रहे हैं, उन्हें होने देना है, फलित होने देना। अश्रुधारा बह रही है, उस अश्रुधारा के साथ क्लिनजिंग हो रही है, बहुत सारा कलुष बह बह के निकल रहा है, उसे होने देना है, जानते रहना, उसे मैनेज नहीं करना है, उसे मैनिपुलेट नहीं करना है। डोंट मैनेज, डोंट मैनिपुलेट, डोंट एनालाइज, डोंट कैटेगराइज, डोंट डिफाइन, जस्ट बी एक्सेप्ट एज इट इज ऑल काइंड ऑफ हैपनिंग्स। इवन उन अश्रुधाराओं को भी जैसा का तैसा स्वीकार करना है, होने देना है, ठीक है ना। बने रहना है, बने रहो उसमें। और विचार शून्यता इस हद तक भी आ गई, बहुत सुंदर घटना है। साधना फलित हो रही है, साधना गहरी हो रही है, बहुत अच्छी स्टेज पर है, बहुत अच्छी स्टेज पर है। तो धन्यवाद दो अस्तित्व को, और जो हो रहा है उसे होने दो, उन भावों को होने दो। और प्रश्न है? हाँ बाबा, जब मैं आपके नज़दीक बैठता हूँ, थोड़े देर के बाद अंदर बुरा विचार जागने लगता है। ऐसा लगता है मैं इधर से भाग जाऊँ, ऐसा होता है बाबा, ये क्यों? जब भी सदगुरु के सानिध्य में बैठोगे तो मन जो है घबराएगा। यदि साधना गहरी हो गई है तो, साधना यदि बहुत गहरी हो गई, अंतिम छलांग की तैयारी चल रही है, तो सदगुरु का साथ जो है बहुत घबराने वाला होगा। क्यों? आचार्यो मृत्यु, आचार्यो मृत्यु, सदगुरु मृत्यु है, अब मृत्यु निकट आ रही है। मृत्यु के निकट बैठोगे तो घबराहट तो होगी, मन आखिरी दांव खेलेगा, वह संशय पैदा करेगा, बोलेगा भाग जाओ, ऐसा है, वैसा है, यह है, वह है, पैदा करेगा। क्यों? क्योंकि सदगुरु का सानिध्य क्या कर रहा है? वह बचे हुए विकारों को भी निकाल के फेंक देना चाहता है, डिजॉल्व कर देना चाहता है। वह ऊर्जाएं जो है धक्का दे रही हैं,
महामृत्यु में धक्का दे रही हैं, जिसे हम महामुक्ति कहते हैं। वह महामुद्रा घटने के निकट है, जिससे महामृत्यु घटित होगी। तो मन जो है उस मुद्रा को विचलित करने की कोशिश करता है कि नहीं यहाँ से भाग जाओ, नहीं यहाँ से हट जाओ, नहीं है ऐसा है, नहीं है वैसा है। किंतु परंतु आखिरी ब्रह्मास्त्र उसके पास जो है वह प्रयोग करता है, लेकिन हमने उसका तोड़ दिया हुआ है, एंटीटोड दिया हुआ है, दूसरा शस्त्र दिया हुआ है जो ब्रह्मास्त्र को भी खत्म कर सकता है। महामंत्र दिया हुआ है, क्या है? एवरीथिंग इज हैपनिंग विथ एफर्टलेस नोइंग। प्रयास रहित जानना होता रहे। जो भी हो रहा है परम स्वीकार है, हमें उसे समझना नहीं है। डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, डोंट ट्राई टू मैनिपुलेट इट, डोंट ट्राई टू मैनेज इट, डोंट डिफाइन, डोंट कैटेगराइज। कुछ ना करो, संशय पैदा नहीं हो सकता। संशय पैदा करने से होगा। यदि संशय भी पैदा हो रहा है तो हो जाने दो, एसोसिएट मत हो, एसोसिएट मत होना, उसकी फीडिंग नहीं करना। डोंट फीड इट, उसे फीड नहीं करना, उस पर कंसंट्रेशन नहीं करना। डोंट कंसंट्रेट। ध्यान यदि राम है तो कंसंट्रेशन रावण है। डोंट कंसंट्रेट, डोंट फोकसिंग, जस्ट बी रिलैक्स। जो हो रहा है होने दो, जानने दो। जाना जा रहा है, जानना स्वभावगत है, विदाउट एनी एनालाइजेशन। उसका कैटेगराइजेशन नहीं करना, उस पर निर्णय नहीं देना कि अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, तो उससे ऑपरेट होगे ही नहीं। उस पर यदि कंसंट्रेट करोगे, उससे एसोसिएट होगे, तो उससे ऑपरेट भी हो सकते हो। तो करना क्या है? तटस्थ रहना है, तो कूटस्थता हो जाएगी। तटस्थ रहोगे तो कूटस्थ हो ही जाओगे। कूटस्थ हो तो फिर उसका दुष्प्रभाव होगा ही नहीं। अपने भीतर ठहरे हुए हो, निश्चल तत्व है, तो उसका दुष्प्रभाव होगा ही नहीं। ठीक है ना? सम्यक तटस्थता होगी तो अवेयरनेस क्या होगी? कंप्लीट होगी। सम्यक तटस्थता में अवेयरनेस कैसी होती है? फुलफिल होती है, कंप्लीट होती है। और अवेयरनेस यदि फुलफिल है तो वहाँ पर एसोसिएशन पॉसिबल नहीं है, एसोसिएशन नहीं रहेगा। ठीक है? हाँ बाबा, धन्यवाद बाबा। हाँ, और किसी का प्रश्न है? किनका? हाँ, मीनाक्षी को दे दो। मीनाक्षी, थोड़ा जोर से पूछना पड़ेगा। धन्यवाद स्वामी जी, हमको इधर लेके आने के लिए और आपके वीडियोस के लिए। मेरा एक्चुअली प्रश्न ये है कि मुझे कोई ग्लिम्स नहीं आया है मेडिटेशन में, बट लाइफ बहुत पीसफुल है, हैप्पीनेस है अंदर, सबके प्रति प्रेम है, और विटनेसिंग में भी ओके, विटनेसिंग इज हैपनिंग, देयर इज नो क्वेश्चनिंग देयर। तो ये एक है, तो ऐसे दिस इज द स्टेट। एक मन में कभी कभी क्वेश्चन आता है कि सब कुछ अच्छा है, इसके लिए ऐसे हो रहा है क्या? व्हाट इफ डिफिकल्ट सिचुएशन आ गए तो क्या ये रहेगा? तो नहीं पता। तो ऐसा है। हाँ, यह प्रश्न उठता है कि सब कुछ अनुकूलता है, तो अनुकूलता में सब कुछ ठीक है कि विटनेसिंग भी ठीक हो रही है, हैप्पीनेस है, प्रेम है, सहजता है। तो क्या यह सहजता कायम रहेगी जब विपरीत परिस्थिति आएगी? तो जब परिस्थिति आएगी तब का तब होगा। अभी तो हमारे हाथ में ये है कि जो सिचुएशन हमारे पास है, इसमें हम अपनी सावधानाओं का विकास करें, अपनी संवेदनशीलताओं का विकास करते रहें, जो विधियाँ इनका प्रयोग करते रहें। अब कुछ अनुभव यदि नहीं हुए हैं, कुछ अलग तरीके के विशिष्ट अनुभव नहीं हुए, उसकी चिंता लेने की ज़रूरत नहीं है। हर किसी के साथ ऐसा हो आवश्यक नहीं है, आवश्यक नहीं है। अब जो अनुभव घट रहे हैं, यह भी तो एक सुंदरता, उसका सुंदरता अनुभव क्या हो गया, या अनुभव का परिणाम क्या होता है? भीतर शांति और सहजता। असली चीज़ तो आ रही है ना, शांति आ रही, सहजता आ रही, हैप्पीनेस आ रही। असली चीज़ तो घट रही है ना, यह तो एसेंस है ना। जब एसेंस आ रहा है तो बीच की प्रोसेस का क्या चिंता करना? एसेंस तो मिल रहा है, जो फाइनल एसेंस है वह हमें मिल रहा है। तो बीच के जो अनुभव हैं उनके चक्कर में क्यों पड़ना है? वो आते हैं तो आए। हम ये कहते हैं अनुभव के चक्कर में कभी नहीं पड़ना। अनुभव आ रहे हैं तो ठीक है, नहीं आ रहे हैं तो ठीक है। अनुभव आया है तो उसे आने दो, ठहर रहा है तो ठहरने दो, जा रहा है तो जाने दो। डोंट ट्राई टू मैनिपुलेट इट। उसको मैनेज नहीं करना, उसको मैनिपुलेट नहीं करना,
उस पर कोई डिसीजन नहीं लेना, उसके मोह में मत फंसना, उसको दोहराने की कोशिश मत करना, उसको लाने की कोशिश मत करना, कुछ भी नहीं करना। करने वाले सब बिगाड़ देते हैं, बिना किए सब ठीक हो जाता है ना। ये आध्यात्म का हमने महामंत्र दिया हुआ है कि करना कुछ भी नहीं है, सब अपने आप। हाँ हाँ स्वामी जी, बट ग्लिम्स से मेरा अंडरस्टैंडिंग ये है कि ग्लिम्स से कन्विक्शन मिलता है कि हाँ ये मैं हूँ। एक स्ट्रॉन्ग, जिनसे मैं बात करती हूँ वो बहुत स्ट्रांगली बोलते हैं ये ऐसे ही है, मैं ये हूँ, मैंने देखा है। मेरे पास कोई सब कुछ मे बी है, आई डोंट नो है, मुझे नहीं पता। अब ये देखो कि वह जो भी हैं कह रहे हैं वो अनुभवों से बहुत ज़्यादा ग्रस्त हैं। उनके कहने के ढंग में बड़ा अहंकार है, जैसा बताया, गौर से देखना, सूक्ष्म अहंकार है उनके कहने के ढंग में, और वो अनुभवों के कारण फंस गए हैं, अनुभवों के जाल में वो फंस गए हैं। गौर से देखना, जिनसे तुम प्रभावित हो रही हो, वो जो है अनुभवों के जाल में फंस गए हैं और अनुभवों को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि उनको लगता, उनका अहंकार जो है सूक्ष्म रूप से प्रगाढ़ हो गया है। धन्यवाद दो अस्तित्व को कि ऐसे अनुभव मुझे नहीं दिए कि मुझे इस प्रकार का सूक्ष्म अहंकार हो और दूसरों को अपने अनुभव इस तरीके से सुनाने की ललक पैदा हो, अपने आप को साबित करने की ललक पैदा हो। अनुभव क्यों सुना रहे हैं? अपने आप को साबित करना चाहता है कि मैं श्रेष्ठ हूँ मेरी साधना ज़्यादा श्रेष्ठ है ना। वो अपने आप को साबित करना चाह रहे हैं ना, मतलब एक सूक्ष्म अहंकार है ना। तो अस्तित्व को धन्यवाद दो कि ऐसे अनुभव न देना ही अच्छा है, जिससे एक अलग किस्म का अहंकार बनता हो। ग्रेटिट्यूड से भर जाओ अस्तित्व को कि मैं इसे मायाजाल में नहीं फंसी जिसमें वह सज्जन फंस गए हैं, वो फंसे रहे, उनकी अपनी यात्रा है। तो ऐसे लोगों से थोड़ा सावधान भी रहना, ऐसे लोगों का संग जो है बिगाड़ सकता है। साधकों को यह कहा जाता है कि अपने अनुभव दूसरे किसी से शेयर नहीं करना, सिर्फ सद्गुरु से शेयर करना। क्यों? क्योंकि सबके अनुभव अलग अलग होते हैं, हर पर्सनालिटी यूनिक है, अलग अलग है, उसकी बीमारियां अलग अलग हैं, उसका इलाज अलग अलग होगा, उनके अनुभव अलग अलग होंगे। अब तुम्हारे लिए तुम्हारी कोई बड़ी बीमारी होगी नहीं, तो तुमको ऐसे इस प्रकार के स्ट्रॉन्ग डोजेस क्यों दी जाएं कि जिसमें ऐसा ऐसा घटेगा? तुम्हारे लिए लाइट डोज ही काम करेंगे, जिसमें ज़्यादा कुछ होता ही नहीं ज़्यादा कुछ नहीं था, वो थोड़ा सा लिया था, हाँ ठीक हो गया। तुम बताओ नहीं बड़ी तकलीफ थी, फिर आईसीयू में थे, फिर ये इतने इंजेक्शन लगे, फिर ये ऑपरेशन हुआ, फिर सर्जरी हुई, फिर वो हुआ। बहुत अनुभव हैं सुनाने के लिए कि आईसीयू में भी थे जी, ये ऑपरेशन भी हुआ था, एनेस्थीसिया भी दिया गया था, यह भी हुआ था, फलाना भी हुआ था, हम बड़े महान हैं, देखो हमारे पास कितने अनुभव हैं। हाँ? वाह, ये बहुत ही नया पर्सपेक्टिव है। हाँ। अब हमारी बीमारी ही ज़्यादा नहीं है, तो हमें तो ऐसी कोई छोटी मोटी कोई चीज़ दी गई, अरे मुंह में चूस लो, मीठी मीठी चीज़ है, 2-4-10 मिनट में ठीक लगने लगेगा। यहाँ बिल्कुल ठीक हो गया, नॉर्मल हो गया। क्या था? अरे जरा सा कुछ था भी या नहीं था, क्लियर हो गया। बट स्वामी जी, फिर कन्विक्शन कैसे आता है? कन्विक्शन आएगा, ठीक है ना, आएगा, चिंता मत करो, आएगा। और रहा सवाल अनुभवों का, वैसे अनुभव नहीं आएंगे, लेकिन कुछ दूसरे अनुभव आएंगे। अब तुम आ गई हो सत्संग में, सानिध्य में आ गई हो, ठीक है ना। अब जो है बात कुछ और बदलेगी, ठीक है ना, कन्विक्शन आ जाएगा। किसी और का प्रश्न है कि सभा को यहाँ समाप्त करें? ठीक है, ये सभा यहाँ समाप्त करें।